डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और एक्सरसाइज 3.3 का हम लोग 18 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 18 में हमारे पास दिया हुआ है x डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 और 7 dx आ रहा है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। सबसे पहले जो नीचे दिया हुआ है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं ताकि कोई फॉर्म बने। x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 तो इसको लिख लिया हमने। कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरह करते हैं, पहले a का स्क्वायर होना चाहिए तो x स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया क्योंकि पावर क्या थी 4 थी, प्लस 2x स्क्वायर। अब आपको पता है जहां भी वेरिएबल आ रहा तो जो x स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर यूजर एज अ वेरिएबल x की जगह कह लें तो इसके साथ 2 आ रहा है, तो हमें इसका क्या निकालेंगे, मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे और साथ 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, जो प्लस की और फिर माइनस भी कर दिया, साथ क्या आ जाएगा प्लस 5 एज इट इज। उसके बाद a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का स्क्वायर बन जाएगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, बाकी ये एज इट इज बन गया। ये जो वैल्यूज है हम वापस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था वहां आ रहा है x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस dx आ गया। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। अच्छा, यहाँ बीच में प्लस आ रहा है, मैंने आपको पहले कहा था सब्स्टिट्यूशन में सबसे आसान प्लस वाली, अगर प्लस आ रहा है तो सिंपल आपने tan थीटा वाली सब्स्टिट्यूशन लगानी है। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट भी tan इनवर्स का फार्मूला बना सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक स्टेप में सॉल्व भी हो जाता है। वो हम इंशाल्लाह पहले सब्स्टिट्यूशन लगा लें उसके बाद करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मेथड आना चाहिए। कुछ जगह हमें नहीं समझ आ रही होती, हम गलत कर रहे होते हैं, तो फिर सब्स्टिट्यूशन के मेथड से हम करते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन यहाँ हम tan इनवर्स का फार्मूला बना सकते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। x स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ x की जगह ये चीज आ रही है और a की जगह 2 आ रहा है, साथ क्या आ जाएगा tan थीटा। यहाँ x का हम थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x और dx बाई डी थीटा, 1 का 0 हो जाएगा और साथ आपके पास आ रहा है 2 tan का डेरिवेटिव क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये जो d थीटा डिवाइड हो रहा है ये उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2x dx इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा और d थीटा आ जाएगा 2 दोनों साइड से कैंसिल कर दें, तो x dx की जगह क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। ये चीज आपके पास आ जाएगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वापस क्वेश्चन में हम पुट कर देते हैं, तो आपके पास बन जाएगा x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास। अच्छा, यहां पर देखें x dx आ रहा है, यहां हमने x dx की वैल्यू क्या निकाली है सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 की जगह 2 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ रहा है, ये एज इट इज, और सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 का स्क्वायर इंटू d थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इसमें से 2 स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लें, अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रह जाएगा इंटू डी थीटा, जो 2 का स्क्वायर आ रहा है इसको बाहर निकाल देते हैं तो बाहर आ जाएगा 1/4 सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये और ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, पीछे जस्ट 1 रह जाएगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट से इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, थीटा होगी 1/4 और साथ क्या आ जाएगा थीटा। थीटा की वैल्यू हमने यहां से निकालनी है, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा है, 2 इधर डिवाइड करवा दें, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा और साथ आ जाएगा tan थीटा। tan इधर आएगा तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू थीटा। तो यहां हम, अच्छा यहां प्लस c भी लगाएगा, तो 1/4 थीटा की जगह क्या आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ये चीज आ जाएगी आपके पास, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब सिंपल अगर यहां से हम डायरेक्ट करें बगैर सब्स्टिट्यूशन की, इस जगह भी क्या बता सकते हैं, जैसे अगर हम लिखें x डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डी एक्स, अगर आपने डायरेक्ट बताना है
आपको ये याद होना चाहिए कि जब आपके पास टेन इनवर्स बनता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये किसकी डेरिवेटिव होता है, हमारे पास टेन इनवर्स का होता है। यहाँ प्लस आ रहा है, इस टर्म का स्क्वायर आ रहा है, प्लस इसका स्क्वायर आ रहा है। अगर हम यहाँ 2 के स्क्वायर को कॉमन ले लें, यहाँ क्या कर दें 1 कर दें। यहां तक वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये डायरेक्ट बता रहा हूं। तो 1/4 बाहर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर जो होगा वो बाहर जाएगा, अंदर आपके पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 dx, ये चीज बन जाएगी। तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर नीचे आ रहा है। अब इस टर्म का आपके पास ये वाली जो टर्म है, इसका डेरिवेटिव अगर आप देखें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, डिवाइड बाय 2 होगा तो कैंसिल, x ऊपर आ रहा है, यानी इस पूरी जो अंदर टर्म है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, बाकी यही टर्म लिखी हुई है। तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बनेगी, वो आपके पास क्या बनेगी, टेन इनवर्स जो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। मैंने आपको पहले ही बताया था जब ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए या एक्सपोनेंशियल आ जाए, उनका हम डेरिवेटिव डिवाइड में लेते हैं जब लिखते हैं, लेकिन यहां डिवाइड में इस वजह से नहीं ले रहे क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी ऊपर मौजूद है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो डेरिवेटिव है, अगर हम वैसे चेक करें तो क्या बनेगा, x 1/2 बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बनेगा, और 1 का 0 2 से कैंसिल करें तो x आएगा। ये ऊपर आपके पास मौजूद था, इस वजह से डायरेक्ट सिर्फ हमने टेन इनवर्स लिख दिया है। इसी तरह का एक क्वेश्चन, इस तरह का जो टेन इनवर्स वाले डेरिवेटिव मौजूद होने का है, जब डेरिवेटिव आप याद रख लें साथ मौजूद हो या डिवाइड में आ रहा हो, तो हम फिर उसको सॉल्व ज्यादा नहीं करते, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। अच्छा, इसमें अब जो क्वेश्चन आपके पास 19 है, उसमें क्या आ रहा है, cos अंदर आ रहा है अंडर रूट एक्स एंगल के तौर पे जो आ रहा है माइनस एक्स बाई 2 और मल्टीप्लाई 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1 dx, ये चीज आ रही है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो चीजें आपको माइंड में होनी चाहिए। एक तो पहले आप इस एंगल का, जो इसके अंदर एंगल आ रहा है, उसका जरा डेरिवेटिव लेके चेक कर लें क्या आता है। इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बाई 2 का, अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स बाई 2 आ गया। जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर, पहले पावर में से कम बेस का डेरिवेटिव लगेगा, और x का 1 होता है तो 1/2 आ जाएगा। इन दोनों में 1/2 कॉमन आ रहा था, वो कॉमन ले लिया, ये माइनस 1/2 तो डिवाइड में जाएगा, तो x की पावर 1/2 आ जाएगा, सिंपल डेरिवेटिव लिया। जब डेरिवेटिव लेके फाइनल आंसर निकाला तो हमारा जो आंसर बन रहा था वो ये आया था 1/2 ब्रैकेट 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1, यही चीज आ रही थी, जस्ट साथ 1/2 नहीं था। यानी इसका, इस कॉस के अंदर जो आ रहा है, इसके एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में मौजूद है, लेकिन साथ कांस्टेंट नंबर नहीं है। अब आपने एक चीज जो कॉमनली याद रखनी है, वैसे तो हम कॉस का जब इंटीग्रेशन करते हैं, मैंने आपको बताया कि उसका जो एंगल का डेरिवेटिव आपने डिवाइड में लेना होता है, लेकिन जब डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में मौजूद हो तो डायरेक्ट कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है, वो डायरेक्ट लिख देनी है, ना उसके एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में लेना है ना कुछ, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी मल्टीप्लाई में मौजूद है। इसको जरा देख लें इस तरह कि साइन एक्स स्क्वायर, अगर लेट्स सपोज कोई फंक्शन आ जाता है, उसका डेरिवेटिव लेते हैं आप लोग, एंगल ये है, इसका एक्स स्क्वायर आ रहा है, वो आता कॉस एक्स स्क्वायर, और एंगल का साथ डेरिवेटिव आता 2x, इसी तरह आता। अब जब हम इसकी वापस इंटीग्रेशन करते तो क्या आता, साइन एक्स स्क्वायर ही आता ना, क्योंकि ये उसका एंटी प्रोसेस है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके एंगल का डेरिवेटिव इसके अंदर देखें मौजूद है, मल्टीप्लाई में मौजूद है, फिर हमें डिवाइड में लेने की जरूरत नहीं होती। ये दोनों चीजें आपने माइंड में रखनी है। ये तो वैसे जस्ट समझाने के लिए, ये यहाँ यूज नहीं करना, जस्ट समझाने के लिए लिखा है, इसका क्वेश्चन के साथ कोई लिंक नहीं। हाँ, ये वाला जो है पार्ट इस क्वेश्चन का पार्ट है, बीच में शामिल है। अब क्वेश्चन में आ जाए वापस, कॉस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बाई 2 और साथ आ रहा था 1 बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसके एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, लेकिन साथ 1/2 नहीं है, वो हम खुद फिर यहां पर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो बाहर डिवाइड करवा रहे हैं तो बाहर मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। तो कॉस के एंगल का डेरिवेटिव क्योंकि आगे मौजूद है, तो जस्ट हम कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, क्योंकि साइन होती है, तो आ जाएगा साइन अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी, ये इसका क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20, एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 3, और या स्क्वायर रूट इंटीग्रल इसका फाइंड करना है आपने। नीचे आपके पास आ रहा है एक्स प्लस 3, सेम कर लेते हैं, ऊपर आ रहा है आपके पास एक्स प्लस 2, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। ऊपर एक्स प्लस 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 ही होता है,
तो आपके पास ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x प्लस 3 इंटू dx। दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करवा देते हैं, x प्लस 3 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा और इसकी पावर 1/2 है, माइनस साथ dx माइनस 1 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा और इसकी पावर 1/2 है और dx आ जाएगा आपके पास। इसकी पावर 1 है, 1/2 ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, x प्लस 3 1 माइनस 1/2 इंटू dx, माइनस इसको भी ऊपर ले जाते हैं, 1 ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा x प्लस 3 पावर माइनस 1/2 और dx आ जाएगा आपके पास। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 1 माइनस 1/2 किसकी इक्वल होता है, 1/2 के, dx माइनस x प्लस 3 इंटू माइनस 1/2 और dx। अब सिंपल आप लोग देखें, x प्लस 3 बेस आ रही है, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में मौजूद है, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 3 का 0 तो 1 मौजूद होता है, 1 हम लिख सकते हैं। और दूसरी तरफ भी x प्लस 3 आ रहा है, इसका भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में मौजूद है क्योंकि x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 आएगा तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो सिंपल आपने इस क्वेश्चन में अब क्या लगाना है, पावर रूल। यह हमने सिंप्लीफिकेशन की है छोटी सी, लेकिन अब क्वेश्चन इतना ही सिंपल हो गया, आपने क्या सिंपल लगा देना है इसके ऊपर, पावर रूल। पावर रूल क्या आएगा आपके पास, क्या होता है आपके पास पावर रूल में, x प्लस 3 पावर में 1 हम ऐड करते हैं और डिवाइड में भी हम 1 ऐड कर देते हैं प्लस c, और बल्कि इसके साथ माइनस नेक्स्ट वाले की x प्लस 3 माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c, x प्लस 3 1/2 प्लस 1 किसकी इक्वल होगा, 3/2 के, डिवाइड में क्या आ जाएगा 3/2 माइनस x प्लस 3 1 माइनस 1/2 किसकी इक्वल होगा, 1/2 के, और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 प्लस c, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 3/2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और 1/2 प्लस c। ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है आपके पास 21, √2 आ रहा है ऊपर, डिवाइड में sin x प्लस cos x आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, √2 जो ऊपर आ रहा है इसको बाहर लेके जाने की बजाय इसमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, नीचे sin अल्फा cos बीटा का कोशिश करते हैं फार्मूला बन जाए, sin इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन जाए या यहाँ cos का फार्मूला बन जाए, उसके लिए हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। √2 वैसे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर भी लेके जा सकते हैं लेकिन हम यहाँ नहीं लेके जाते। √2 ऊपर भी डिवाइड करवा दें, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ √2 को डिवाइड करवा देते हैं, sin x प्लस cos x आ रहा है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा √x dx। ये चीज बन जाएगी आपके पास, ये ऊपर वाला तो आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल, नीचे आपके पास बन जाएगा दोनों के नीचे, क्योंकि ऊपर प्लस है और नीचे √2 है तो दोनों के साथ अलग अलग हम डिवाइड करवा सकते हैं। तो sin x 1/√2 प्लस cos x 1/√2 इंटू dx। अब आपको यहां एक चीज पता है, जो sin 45 होता है वो होता है 1/√2 और जो cos 45 होता है वो भी किसकी इक्वल होता है, 1/√2। तो अब यहां इस दोनों की जगह हम ये लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाई sin अल्फा cos बीटा होता है, अगर sin का फार्मूला कंप्लीट करना है तो sin अल्फा cos बीटा, तो cos के लिए हम ये लिख देते हैं cos 45, cos अल्फा sin बीटा तो cos x और sin 45 आ जाएगा dx, जस्ट उसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब नीचे आपके पास sin का फार्मूला बन गया, sin का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, तो x प्लस 45 आ जाएगा आपके पास इंटू dx। 1/sin किसकी इक्वल होता है आपके पास, कोसिकेंट की इक्वल होता है, तो आपके पास बन जाएगा कोसिकेंट x प्लस 45 इंटू dx। कोसिकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कोसिकेंट, माइनस आता है कोसिकेंट और कॉट आता है। यहां इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था नेचुरल लॉग आएगा, फिर कोसिकेंट इंटू x प्लस 45 माइनस कॉट x प्लस 45 प्लस c।
ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। यहां तक आपकी जो एक्सरसाइज 3.3 थी वो कंप्लीट हो गई है। इसकी आपने घर में प्रैक्टिस करनी है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड मेन जो अब यहां पर आपका अगर एक्सरसाइज 3.3 आपको आती है तो समझिए आपको इंटीग्रेशन कंप्लीट समझ आ जाएगी। इसके बाद जितने मेथड हैं वो इसी के ऊपर लाइक करें, आगे डिफरेंट टेक्निक चेंज होगी लेकिन इंटीग्रेशन यही रहेगी। तो वो अगर आपको ये एक्सरसाइज 3.3 तक सही आता है काम तो आगे इंशाल्लाह आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और इंटीग्रेशन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपको समझ आएगा कि हमने कौन से क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करना है। इसमें इंटीग्रेशन में मैंने शुरू दिन से कहा कि सबसे जो मुश्किल चीज़ यही होती है कि हमने कौन से क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करना है। वो अगर टेक्निक समझ आ गई आपको, एक दफ़ा आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू कर दी तो आपके लिए आगे जो इंटीग्रेशन को सॉल्व करना फिर मुश्किल नहीं रहेगा। और एक्सरसाइज 3.3 तक आपको अगर सही आता है तो आगे आसान इंटीग्रेशन हो जाएगी, आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। मैथड चेंज होंगे और थोड़ी सी उसमें आएगी लेकिन जो बेसिक इंटीग्रेशन है क्वेश्चंस की वो यही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ तक आपने इसकी प्रैक्टिस करके रखनी है।